गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। मैं नहा धो के आराम से पूजा करके आ गई हूँ और हल्की फुल्की खाने की तैयारी भी कर ली है। मतलब जैसे आटा लगाना हो गया, आलू उबालना हो गया, भिंडी काटना, क्योंकि आज हमारे ब्राह्मण खाना खाएंगे, तो बस उसी की प्रिपरेशन करके आई थी। और अभी मुझे और काम करना है, तो मैंने पहले सोचा कि पहले अपने साफ सफाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर किचन का काम शुरू करूँगी। किचन की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने इसलिए की थी क्योंकि टमाटर के आलू की सब्जी के लिए टमाटर पीसने थे, चटनी बनानी थी, तो फिर लाइट का पता नहीं चलता ना, आजकल मौसम ख़राब रहता है और लाइट बहुत कटौती चल रही है, तो मिक्सी की वजह से मैंने ये थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी जब मैं अपनी चाय बनाने के लिए गई थी उस टाइम पे। और अभी मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो बेडशीट मुझे चेंज करनी नहीं है, वही वाली बेडशीट मुझे बिछानी है, बस उसको मैंने अच्छे से झाड़ लिया और बिछा के प्रॉपर सेट करके बस पिलो कवर मैंने इसके रख दिए हैं। साथ में मशीन में कपड़े भी चल रहे हैं और ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, आज बस 2 बार के कपड़े हैं जो मैंने चला लिए हैं। सारे कपड़े 1 बार के सूख चुके हैं और 1 बार के और रह गए हैं। मौसम ख़राब है, रात को बहुत ज़बरदस्त तूफान आया था। मतलब अब तो रोज़ का ही हो गया गाइस तूफान आना। मतलब आधी रात को ऐसा होता है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे आता था पहले, तो कल रात को आधी रात को आया था 12:30 बजे के अराउंडिंग। भाई मूसलाधार बारिश हुई थी और मैंने जैसे बाहर बालकनी में निकल के देखा था, क्योंकि हमारा कूलर वगैरह सब कुछ चल रहा था और एकदम से इन्वर्टर चला गया, क्योंकि 4 पंखे चल रहे थे ऑलरेडी और एक कूलर चल रहा था, तो इन्वर्टर एकदम से चला गया। फिर पतिदेव चेंज करके आए इन्वर्टर को। जब मैंने देखा बालकनी में से, तो भाई इतनी परिक्रमा चल रही थी, मतलब ऐसी ज़बरदस्त बारिश थी। उस बारिश में भी बहुत तेज़ परिक्रमा चल रही थी। कुछ लोग रुके हुए थे दुकानों के नीचे, कुछ लोग चल रहे थे लगातार, और पूरी रात परिक्रमा चल रही है और अभी भी कंटिन्यू वही सीन है गाइस परिक्रमा का। तो चाहे देखो बारिश आए कुछ भी आओ, जिनको परिक्रमा करनी है ना वो तो करके ही रहते हैं। आज ब्राह्मण खाना खाएंगे हमारे, अगर ब्राह्मण नहीं आते ना तो आज मैं भी परिक्रमा करने जाती, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचती कि चलो घर का काम हो गया, परिक्रमा निकल जाती हूँ। लेकिन ब्राह्मण खाना खाएंगे। और दूसरी चीज़, आज राधे भी नहीं आई, क्योंकि कल भी नहीं आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है उसको, तो कल भी काम किया था मैंने कल, और आज तो उसने मना कर दिया, तो आज तो मैंने सुबह ही कर लिया सारा काम जल्दी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई ये काम करने में। बाकी जब भी ब्राह्मण खाना खाते हैं ना, तो मेरा काम 7:30-8 बजे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है किचन से संबंधित। बाकी फिर मैं आराम से करती रहती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने जो आधा काम छोड़ा था वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ बूंदी का रायता बन गया है और भिंडी ऑलरेडी बन चुकी है मेरी। अब मुझे अमिया मिर्च बनानी है। रायता भी मेरा बन गया, चटनी बन गई, खीर ऑलरेडी बन चुकी है। खीर मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि खीर बनने में ना बहुत टाइम लगता है, तो खीर मम्मी सुबह जल्दी 4 बजे उठती है ना, तो मम्मी ने खीर चढ़ा दी थी। तो मैं जब चाय बनाने के लिए आई थी तब तक आधी सी खीर बन गई थी। तो अब मुझे अमिया मिर्च बनानी है, बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं गाइस। तो फटाफट से ये सारे काम करके फिर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और फिर अपना जो किचन का रूम का काम बाकी रह गया है वो करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी स्वरा तो नहा लिए लेकिन हर्षित नहीं नहाया है अभी। स्वरा पूजा करने गई है अपने पापा के साथ में। अभी थोड़ा सा इनको पूजा का रहता है बच्चों को, जब सुबह जल्दी नहा लेते हैं ना तो पूजा करने चले जाते हैं, और फिर अगर नहीं नहा पाते तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं नहाने में। तो मैं इनको पूजा का कह के नहला देती हूँ कि पूजा करने चले जाओ, नहा लेना, तो फटाफट से नहा लेते हैं। हर्षित ऑलरेडी नीचे था तो वो इसलिए नहा नहीं पाया था, अब उसको नहला दूँगी। खीर में सारी चीज़ें डल गई थी, मतलब केसर मम्मी ने डाल दी थी, पिस्ता और इलायची मैं डाल देती हूँ। पिस्ता काट के डालने हैं, इलायची कूट के, पिसी हुई इलायची रखी हुई थी। अभी जो हमारा फंक्शन हुआ था ना उसमें इलायची बच गई थी, लेकिन उसमें छिलके मिले हुए हैं, तो फिर छिलके अटकते हैं, तो फिर मैंने वो निकाल दिया और अब मैं कूट के और तब मैं डाल रही हूँ। कूटने के लिए वैसे तो मैं ज़्यादातर देखो मिक्सी में ही पीसती हूँ, इकट्ठी करके इकट्ठी स्टोर कर लेती हूँ एक डिब्बी में, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना नहीं था मेरे पास में टाइम कि मैं पीसूँ मिक्सी चला के, तो मैंने कूट के इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी और शक्कर डाल के तब मैंने इसको कूटा है, तो अच्छे से बारीक हो जाती है। उतनी नहीं हो पाती लेकिन हाँ बारीक हो जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी देती है। आलू की सब्ज़ी आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है और इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं उबलते उबलते, क्योंकि आलू की सब्ज़ी का ये रहता है कि जितना ज़्यादा आप इसको उबालोगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाई है क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी ना काली बनती है और काली सब्जियों में बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी उसका अलग ही आता है गाइस, खासकर कचौड़ियों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी गोवर्धन मथुरा आए हों तो आप लोगों ने कचौड़ी खाई होंगी, तो आप लोगों को हमेशा सब्ज़ी ऐसी ही मिलेगी। मुझे कहीं की कचौड़ियाँ पसंद नहीं आती, मुझे हमेशा गोवर्धन की कचौड़ियाँ ही पसंद आती हैं, गोवर्धन मथुरा की, यहीं की, अपने ब्रज की, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो चटनी वाली सब्ज़ी मिलती है और
सब्जी का ना अलग ही टेस्ट रहता है यहाँ पे। नहीं पता कैसे बनाते हैं क्या है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। अब जैसे हमारे फंक्शन हुआ था ना, उसमें से कचौड़ियाँ बच गई थी, कचौड़ियाँ बनवाई थी, खस्ता जो डिब्बे में पैक करने के लिए बनती है ना, तो वो कचौड़ियाँ बन गई थी। तो मैंने ना 2-3 दिन सब्ज़ी बनाई थी, यही वाली सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में, बिल्कुल मार्केट जैसी सब्ज़ी लगी थी। तो सब लोगों ने 2-2 कचौड़ियाँ फोड़ के उसमें खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। मतलब बच्चों को भी पता नहीं चल पाया कि ये घर की कचौड़ियाँ हैं, घर की सब्ज़ी है कि मार्केट की सब्ज़ी है। उनको यही लगा था कि मार्केट से आई हैं कचौड़ियाँ, तो उन्होंने खा लिया था। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इधर अमिया मिर्च भी बस बनने ही वाली हैं और फिर अपना पूड़ियाँ तलना शुरू करूँगी। इधर गाइस आप देख सकते हो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब बस पूड़ियाँ तलना बाकी हैं, वो भी तल लेती हूँ। साथ में कचौड़ियाँ भी भोग लगने लायक बनाऊँगी। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और फिर नीचे दुकान में जो ठाकुर जी हैं हमारे, वहाँ भी भोग लगाऊंगी, क्योंकि मंदिर है पूरा, पतिदेव भी पूजा कर रहे हैं। और आज आप लोगों को ना मंदिर भी दिखाऊँगी। वैसे तो मैंने काफ़ी बार दिखाया है आप लोगों को, लेकिन जो मेरे रेगुलर ब्लॉग नहीं देखते हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो देख सकते हैं। और बहुत प्यारा मंदिर है ठाकुर जी हमारे। जब आप गिरिराज जी को देखोगे ना, आप कह ही नहीं सकते हो, बिल्कुल साक्षात गिरिराज जी हैं। एक मतलब चीज़ ठाकुर जी की, बिल्कुल नोज, ठाकुर जी के कान, सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात हैं। तो उनका भोग लगाने जाना है। इधर पूड़ियाँ मेरी तल गई हैं गाइस, अब थाली लगा लेती हूँ। तो गाइस थाली में बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले मैंने पूड़ी रख ली है, खीर रख ली है, और इधर चटनी, भिंडी की सब्ज़ी, रायता, अमिया मिर्च और आलू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है ना, भूल जाती हूँ। और मूली का कस देखो ज़रूर बनता है हमारी, लेकिन अभी मूली नहीं आ रही इस टाइम पे, तो इसलिए मूली का कस नहीं बनना। लेकिन अगर जैसे ऐसे कुछ होता है, जैसे ब्राह्मण खाना खाते हैं, पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ भी, तो मूली का कस ज़रूर बनता है। तो मैंने बूंदी का रायता बनाया था, थोड़े से पुदीने की पत्तियां भी डाल दी हैं उसमें। तो इधर एक थाली कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी थाली लगा लेती हूँ नीचे दुकान की, जहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो गाइस ये हैं हमारे ठाकुर जी, ये देखो कितने प्यारे गिरिराज जी हैं। पहले तो आप गिरिराज जी देखो, देखो बिल्कुल साक्षात गिरिराज जी हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है हमारे भोलेनाथ। ये देखो अब भोग लग गया है। खाने की तैयारी हो गई, अपने रूम की साफ़ सफाई हो गई, वैसे सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे ब्राह्मण आएंगे तो खाना खा लेंगे, तो तब तक मैं बच्चों के रूम में आ गई, उनके रूम की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ये रूम मैंने साफ़ नहीं किया था। पहले अपना रूम साफ़ करके फिर मैं किचन में चली गई थी, किचन से फिर भोग लगाया, पूरी खाने की तैयारी करी। उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा बर्तन भी पूरा काम किया था, क्योंकि आज राधे नहीं आई थी तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। 2 दिन से राधे नहीं आ रही है, तो इस वजह से हो जाता है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो बोला भी था राधे ने मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन 11 बजे आने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ब्राह्मण खाना खाएंगे उस टाइम पे, उससे पहले पहले काम होना ज़रूरी है, साफ़ सफाई, तो इसीलिए उसको मना कर दिया। तो मैंने खुद से ही कर लिया सारा काम। ये रूम बस साफ़ करना बाकी रह गया था, सोचा इसको भी फिनिश कर लेती हूँ रूम को सफाई से। तो इसकी बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली, ब्लैंकेट तय बना ली, और साथ में फ्लो कवर जो थे वो भी साफ़ कर दिए। तो ये अभी बज रहे हैं 12:30, और 12:30 मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। सब लोगों ने खा लिया, मैंने भी खा लिया, और पूरा काम भी फिनिश हो गया। अब बस थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से ना गर्मी में लगी हुई थी, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और देखो सुबह रात को तूफान आया था ना, उसके बाद में सुबह का मौसम ऐसा हो गया था, बहुत शानदार रहता, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जैसे नैनीताल या मनाली में रहता है ना, सेम ऐसा मौसम हो गया था। और अभी जैसे मैं घर का काम ख़त्म करके आई हूँ ना, और अभी आपको दिखाती हूँ, ऐसा हो गया पूरा जैसे पैक हो जाता है ना, पूरा गर्मी में बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ऐसा हो गया है। जो बल्कि परिक्रमा बहुत चल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाती हूँ इस टाइम पे परिक्रमा कैसी चल रही है। और घड़ी में 12:30 बज रहे हैं, और देखो आप, ये देखो 12:30 बज रहे हैं, गर्मी बहुत है, धूप भी है, इतनी नहीं है धूप, लेकिन परिक्रमा खूब चल रही है। वो देखो वहाँ से वहाँ तक। और रात को तो भाई इतनी तेज परिक्रमा चली, मतलब बारिश आ रही थी कंटिन्यू, आंधी तूफान भी था, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी, इतनी तेज मतलब भीड़ थी रात को। तो कहीं धूप तो नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है मौसम में, और एकदम से घुटन वाली है। लग रहा है कि शाम 4 बजे तक तो मौसम फिर से ख़राब होने वाला है। बाकी बहुत इस टाइम पे इस साल जो तूफान आ रहे हैं ना, अभी के महीने की बात कर रही हूँ मैं, 15 दिन के अंदर अंदर जो तूफान आ रहे हैं ना, वो ऐसे तूफान हमने कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में। इवन मतलब एक आध बार कभी तूफान आ जाता कभी मौसम में, लेकिन ऐसे वाले नहीं कि रोज तूफान आ रहे हो, इतने भयंकर वाले कि
मतलब शीशे टूट रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, खंबे टूट रहे हैं। रात को लाइट चली गई थी, रात को लाइट आई थी करीब, लाइट कब गई थी पता नहीं मुझे, तूफान कब आया था, रात को आया था लेकिन टाइम मुझे नहीं पता। तो 12:30 बजे हमारा इन्वर्टर चला गया, जब पतिदेव लगाने गए थे तब मैंने टाइम देखा था 12:30 बजे, और खूब परिक्रमा चल रही थी उस टाइम पे भी। लेकिन 4 बजे तक लाइट आ गई थी, क्योंकि अभी परिक्रमा चल रही है और टोटल परिक्रमा जो है ना आपको पता है जंगल से निकलती है पूछड़ी की, तो लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ में ना मैं लाइनमैन को सच में ये बोलती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो। रात को लाइट चली जाना, उसको सही करना, फॉल्ट ढूंढना, उसका फॉल्ट ढूंढने के बाद उसको सही करना, खंबे टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं और फिर लाइट की सप्लाई ऑन करना, भाई बहुत मुश्किल काम होता है। इस चीज़ की हमारे यहाँ सुविधा है, परिक्रमा की वजह से मान सकते हो। कैसे भी लाइट जाती है ना तो हमारी लाइट तुरंत आ जाती है, नॉर्मल होता है। और बाकी तेज़ तूफान होता है ना तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। बाकी उस टाइम की बात बताती हूँ आप लोगों को, जब मेरी शादी होके आई थी ना उस टाइम पे, 10 साल हो गए उन बातों को। तो गुरु पूर्णिमा का टाइम था, यही टाइम की बात कर रही हूँ, जून का महीना। तो गुरु पूर्णिमा की तैयारियां होती रहती ना, तो 1 महीने तक हमारी लाइट ऐसे करती थी, सुबह की जाती, रात को आती थी और फिर अगले दिन फिर कट जाती, ऐसे लाइट करती थी। और जून के महीने में आप लोग देख सकते हो कि सोच लो कि आप कैसे रह पाते इतनी गर्मी में। तो 1-2 साल तो रहा था, बाकी जब से योगी आया ना तब से हमारे यहाँ लाइट की अच्छी वो हो गई है। हाँ, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने ना बाहर का गेट खोल रखा है ना, इसलिए। और अंदर वो जो मोबाइल की क्वालिटी है ना, वो कैमरे की क्वालिटी वो अच्छे से नहीं आती है जो सनलाइट में आती है वो। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।